हाय एक्वेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज देंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। हाँ, ओके एक्वेरियस, यहाँ पे एक एनर्जी नॉट फॉर एवरीवन, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है बट किसी के लिए तो है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, लाइक आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो डायरेक्शन कितने हद तक आपके लिए सही है। बिकॉज आई एम सीइंग दैट कि आप खुश नहीं हो। आप आपकी लाइफ जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, एक हैप्पी एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आई डोंट नो वाई, बट आप में से कुछ लोग ना बस फ्यूचर के बारे में जानने पे लगी हो कि फ्यूचर क्या है मेरा, फ्यूचर में कोई अच्छी चीज़ है कि नहीं है। यू नो सारी चीज़ पता चल जाएगी तो फिर जियोगे क्या। यू नो अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। अगर कोई टेरो रीडर भी होता है ना, कोई टेरो रीडर में भी अगर आपने कभी टेरो रीडिंग करवाई है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि कोई भी टेरो रीडर जो होता है वो आपसे एक लिमिट तक बातें शेयर करता है। अगर आपका फ्यूचर भी बताएगा तो एक लिमिट तक बताएगा। आई डोंट नो कितने ही लोगों को ये चीज़ पता है, लेकिन कोई भी टेरो रीडर ना एक एक लिमिट तक आपको बातें बताता है, एक लिमिट तक आपको फ्यूचर बताता है, सारी चीज़ें नहीं बताता। ऑब्वियसली, बिकॉज अगर सारी चीज़ें बता ही दी जाएंगी तो इंसान जिएगा क्या फिर। एक टेरो रीडर आपको उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टेरो रीडर बोल रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी से 6 महीने बाद थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा समझ के चलना चीज़ों को, क्योंकि इस टाइम पर आप गलती कर सकते हो। तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि क्या गलती कर सकते हो, उसको दिख रहा होगा कि आप क्या गलती करोगे, लेकिन वो फिर भी नहीं बताएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर बता ही दी जाएंगी तो आप जियोगे क्या फिर, है ना। और ऑब्वियसली ये रूल्स के खिलाफ भी है, नहीं बताना चाहिए। तो बेसिकली एक अगर आप कोई भी फ्यूचर प्रोडिक्शन करवा रहे हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में इसमें हो कि मुझे फ्यूचर के बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में जानना है, तो ये तो बिल्कुल ही उम्मीद मत रखिए कि सारी ही चीज़ें आप जान जाओगे। ऐसा नहीं होगा। कुछ ही चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो उस टाइम पे आपको समझ के चलनी होगी, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको और बताई जाएंगी जो आप सुन के आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, एंड दैट्स इट, है ना। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए फ्यूचर के बारे में, और ज़्यादा फ्यूचर में भी नहीं जाने की आपको ज़रूरत है। प्लानिंग करके चलिए आगे का, और जो होगा वो देखा जाएगा, उस एनर्जी में रहिए, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि यहाँ पे बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाओ। थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पेशेंस पेशेंस है आप में, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो एनर्जी आ जाती है थोड़ा सा रुकने के बाद कि अब और कितना सब्र करूं, और कितना मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा। तो एक वो एनर्जी आ जाती है थोड़े टाइम बाद। जब भी आप पेशेंस रखते हो, धीरे 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 करके आपको ऐसा लगता है और कितना वेट करूँ चीज़ों का। तो एक वो एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से आप हमेशा डिमोटिवेट फील करने लग जाते हो। तो उस लिहाज से एक छोटा सा मैं आपको मैसेज दूँ तो देखिए, ये लाइफ है, ये स्ट्रगलिंग ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब करा कराया आपको मिल जाएगा, आपको खुद ब खुद ही चीज़ों को करना होगा, ठीक है। एंड जो आपको बिना करे मिल गया वो आपकी किस्मत है। जो आपको करना पड़ रहा है वो खुद आप बना रहे हो, वो खुद आप अपनी किस्मत लिख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रगलिंग है लाइफ, ठीक है। किसी की लाइफ बहुत इजी नहीं होती, जिनकी होती है वो बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं। बट अगर आपकी बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ी सी स्ट्रगलिंग लाइफ है आपकी। इसके साथ आपको थोड़ा सा बैलेंस में आने की ज़रूरत है। बेसिकली एक बैलेंस बना के अगर आप चलोगे ना एक्वेरियस, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर बैलेंस ही नहीं रहेगा देन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नोटिस करोगे, चीज़ें मेरे पास आ रही हैं लेकिन मेरे पास रुक नहीं रही हैं। एक वो एनर्जी होती है जहाँ पे चाहे फिर वो पैसे हो, चाहे फिर लोग हो, चाहे फिर वो कोई खुशियाँ ही क्यों ना हो, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। बैलेंस ना होने की वजह से ये चीज़ें होती है। लाइफ में बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं खुशियाँ तो आ जाती है लेकिन फिर भी कोई और चीज़ की तलाश होती है। कहीं ना कहीं स्टेबल माइंडसेट नहीं होता। कभी मन करता है कुछ करे तो कभी मन करता है कुछ करे, मन भागता रहता है ना। तो इस चीज़ों की वजह से चीज़ें आती है और चीज़ें जाती है, चाहे फिर वो मनी ही क्यों ना हो, पैसे ही क्यों ना हो। तो थोड़ा सा एक सिंपल सी चीज़ है कि जब जो मिल रहा है उसकी उस टाइम पे उसी चीज़ के ऊपर फोकस करो। जब आपको लगे कि हाँ, लाइक अब मुझे और आगे का सोचना चाहिए, तब सोचो। आप क्या करते हो, आपको कोई चीज़ मिल जाती है ना, जैसे अगर आपको पैसे भी मिल गए तो आप ये सोचते हो कि इसको खर्च कैसे करें, या फिर अगर आप बचाने का भी सोचते हो तो वो माइंडसेट नहीं रहता स्टेबल। अगर आज नहीं तो कल आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको पता है खरीद के कुछ ज़्यादा अच्छा होगा नहीं, है ना। एक होता है कभी कभी हम कोई ऐसी चीज़ खरीद देते हैं जिसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, है ना। तो आप वही करते हो फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट करके, फिर आप देखते हो बाद में वो चीज़ काम ही नहीं आ रही है मेरी,
और मैंने गलती कर दी खरीद के, ये बहुत लेट आप रियलाइज़ करते हो। तो चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, स्टेबल माइंडसेट नहीं होता, अगर आप पैसे भी बचा रहे हो तो स्टेबल माइंडसेट नहीं है कि इन पैसों को निकालना नहीं है जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, है ना। कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो आप वो खरीद लेते हो। तो बेसिकली एक्वेरियस स्टेबल माइंडसेट रहेगा ना तो आप हर एक चीज़ कर पाओगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपको पता है एक्वेरियस में इतना समझाती क्यों हूँ अपने रीडिंग्स में, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि आप जल्दी रीडिंग निपटा दिया करो, जल्दी बोल दिया करो, जल्दी बोल दिया करो। बट लुक, अकॉर्डिंग टू मी, देखो हर एक इंसान का दिमाग एक तरीके से नहीं चलता, ठीक है। जैसे आप कुछ बातों को ऐसे ही समझ जाओगे कि हाँ इसने ये कह दिया तो मैं समझ गया ये बात, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। जैसे कैसे स्कूल में होता है, क्लास में होता है कि कुछ बच्चे टॉपर होते हैं, उनका टॉपर जैसा दिमाग चलता है कि उनको एक ही बार में समझ आ जाती हैं चीज़ें, और कुछ लोग बैक बेंचर्स होते हैं जिनको कोशिश तो वो भी करते हैं, देखो ऐसा नहीं है वो कोशिश नहीं करते, कोशिश तो वो भी करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता। वैसा ही सेम होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको डिटेल में समझाना पड़ता है, डेट्स वाई मैं रीडिंग में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। तो यस, मैं ये बता रही थी। 9 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में बहुत ही फुलफिलमेंट वाली एनर्जी रहेगी, ओके। एंड जितने भी मैसेज आपको समझ आ रहे हैं उतने लेके चलिएगा, एंड जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो ये समझ गया तो मुझे और समझने की ज़रूरत नहीं है, उस पार्ट को स्किप कर दीजिए, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही फुलफिलमेंट वाली एनर्जी होगी। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, ठीक है। इस वीक में पॉसिबल ये भी है कि आपको एंजल नंबर 69 दिख सकता है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, we have 7 of wands in reverse, okay. We have strength, we have 2 of wands। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। जैसे आपने काम बहुत कर लिया लेकिन अब ना रिजल्ट का इंतज़ार है। जैसे कोई चीज़ में भी अगर आपने अप्लाई करा है कोई जॉब के लिए, या फिर कहीं पर आपने बात करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर अगर आपकी मैरिज की बात है ये, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। और इस इंतज़ार में वो एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा बेताब हो आप कोई चीज़ के लिए। एंड एंजल्स यही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इसको डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो। ये जिस भी चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, इसको डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो। हर चीज़ हम नहीं कर सकते, राइट। और जो चीज़ हम नहीं कर सकते, बेहतर यही है कि उसको हम भगवान के ऊपर छोड़ दें। तो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर कुछ चीज़ों को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज काम या फिर टेंशन की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये वीक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वीक हो सकता है, और ये स्ट्रगल मुझे बाहरी दुनिया का नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे आपके मन में एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है कि आप अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ पे ये भी आदत है कि आप खुद ही स्ट्रगल क्रिएट करते हो अपने माइंड में, खुद ही कुछ चीज़ों को विजुलाइज करते हो, इमेजिन करते हो कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो मुझे क्या करना है उस टाइम पे, मैं क्या करूँगा, और ऐसे करते करते आप खुद कभी कभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो थोड़ा सा उस एनर्जी से बचो। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि ये वीक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स चले तो गए हैं आपके लाइफ से, लेकिन वो अभी तक आपके दिमाग में रह ही गए हैं। आप उन प्रॉब्लम से अभी तक नहीं निकल पाए हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है उन प्रॉब्लम से निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में, वरना फिर उस तरीके से आपको बहुत स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंथ से मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़, जैसे इस वीक में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि समटाइम्स ना, देखो लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे रिस्क नहीं लेना, हमेशा चीज़ों से पीछे मत हटो। कभी कभी ना लाइफ में रिस्क लेना अच्छा होता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो क्या करोगे फिर, तो कभी कभी रिस्क लेना अच्छा होता है। एंड इस वीक में अगर कोई ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है रिस्क लो, या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको करने का मन है और आपका दिल कह रहा है कि हाँ मेरे लिए ये काम करना सही रहेगा, तो उस काम को करो। कभी कभार रिस्क लेना अच्छा है, लेकिन ये चीज़ समझ के चलो कि आप कौन सी चीज़ में रिस्क ले रहे हो, और जो भी चीज़ में रिस्क ले रहे हो वो चीज़ कितनी हद तक आपके लिए सही है, और अगर सही नहीं है तो वो कितनी हद तक नहीं है सही। बस इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए चीज़ों को लेकर के। आपके पास जो भी है, आपने अपने लाइफ में जो भी चीज़ों को जो भी चीज़ें आपकी तरफ आई हैं, बेसिकली उन चीज़ों को लेकर के ग्रेटफुल होना चाहिए आपको, ठीक है। एक छोटी सी आपको मैं चीज़ बताती हूँ, वेट। सो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। चलो 7 डेज़ नहीं, 15 डेज़ आप इस चीज़ को करके देखो, 15 या 16 दिन, जितना भी आपको सही लगता है। डेली उठो, कुछ मत देखो,
जो भी आप, अगर आप डेली उठ के अगर आप हाथ देखते हो अपना या फिर सूरज देखते हो वो करो, लेकिन उसके बाद डेली जो उठ के जो भी करते हो, फ़ोन चलाने का अगर रिचुअल है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। डेली उठ के एक पेन पेपर ले लो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं सुबह सुबह उठ के, तो उसको लिखिए। ये मत सोचिए कि अरे ये तो ऐसे ही आ जाता है, उसको लिखा करिए। वो तो बहुत ही प्यारी बात है कि अगर आपको सुबह सुबह अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं तो जिन भी लोगों को अच्छे थॉट्स आते हैं उनको लिखना चाहिए। एंड जो भी लोग यहाँ पे चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सारी चीज़ें बेहतर हो जाए या फिर वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, तो एक सिंपल सी आपको मैं चीज़ बताती हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक में पढ़ा था और ये चीज़ एक्चुअल में, ये टेक्निक एक्चुअल में वर्क करता है। और ये मे बी उसी टाइम ना करें जिस टाइम आप इस चीज़ को कर रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये चीज़ सच में वर्क करता है। एक काम करो, आप डेली सुबह उठो, उठते तो हो ही आप, एक पेन और एक पेपर ले लो, ठीक है। एंड जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। पेपर भी ले सकते हो, कॉपी भी ले सकते हो, डायरी भी ले सकते हो, पेन भी ले सकते हो, पेंसिल भी ले सकते हो, जो भी आप देखो अपने हिसाब से जो भी हो, ठीक है। तो बेसिकली डेली सुबह उठ के कोई और चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अगर कोई ऐसी गंदी आदत है कि फ़ोन चलाना है या फिर सुबह उठ के कोई ऐसी चीज़ों में खो जाना है या फिर कोई ऐसी चीज़ों को देख लेना जिसकी वजह से आपका सुबह सुबह दिन ख़राब हो जाए, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। डेली सुबह उठ के पेन पेपर में लिखो जो भी आपको अभी तक मिला है, ठीक है। तो आई एम सेइंग कि जो भी आपको अभी तक मिला है उसको लिखिए। अब बहुत टाइम पहले मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि सुबह उठ के जब भी आप जो भी आपको चीज़ें मिली है, अगर आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ये भी कर सकते हो कि जो आपकी लाइफ में नहीं है उसको भी लिख के थैंकफुल हो सकते हो। और जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, जैसे मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ये चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ओ माय गॉड, मुझे एक मिनट सोचने दीजिए, मैं अचानक से ब्लैंक हो गई। ओके, तो मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, जस्ट एग्जांपल। तो एक बार तो आपने लिख दिया कि मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, उसको 5 टाइम्स आपको और लिखना है, ठीक है। सब मिला के 6 बार हो जाएंगे, ठीक है। 6 बार आपको लिखना है। और जो भी चीज़ें आपको लगती है कि हाँ ये चीज़ है मेरी लाइफ में, मैं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, जो भी चीज़ आप चाहते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मनी के लिए लिख रहे हो, अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए लाइफ में, अगर आप मनी के लिए ग्रेटफुल हो गए, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 16 दिन के अंदर, बट येस थोड़े टाइम बाद आपको वो चीज़ आती हुई दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ था कि अगर आप मनी के लिए लिखोगे एंड अच्छा, कभी मैं ठहर के समझाऊंगी, अभी फ़िलहाल तो थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास। तो अच्छा, मैं अगर आपको सिंपल वे में समझाऊं, तो अगर आप उसको फॉर एग्जांपल अगर आप मनी के लिए लिख रहे हो, ठीक है, पैसों के लिए लिख रहे हो, तो अगर आप पैसों के लिए ग्रेटफुल हो गए क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि मेरी लाइफ में बहुत सारे पैसे हैं, या फिर मेरे पास, मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मुझे भगवान मेरे को पैसे दे रहा है, मेरे पास पैसे हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ। सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास पैसे, तो मैं ब्लेस्ड हूँ। इसको अगर आप लिखते रहोगे तो एक टाइम बाद ऐसा होगा कि आपके पास अभी जितना भी मनी आता है उससे 2 गुना ज़्यादा आएगा थोड़े टाइम बाद। और वो किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, ये चीज़ आपको वक्त के साथ पता चलेगी, है ना। और ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है। तो आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ डबल करनी है उसके लिए आप डेली सुबह उठ के लिखो, डेली सुबह उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो दिल से। 6 बार लिखने के बाद हाथ जोड़ के दिल से थैंकफुल हो उन चीज़ों के लिए। आई एम ब्लेस्ड टू हैव लॉट्स ऑफ मनी इन माई लाइफ। जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपकी लाइफ में कमी है, एक बार 16 दिन तक इस चीज़ को करके देखो, और 16 दिन के बाद मैनिफेस्ट ये चीज़ ऑटोमेटिकली होती जाएगी, ठीक है। थोड़े टाइम बाद अब उस बुक को, या फिर अब जिस भी चीज़ में लिख रहे हो, जिस भी डायरी में लिख रहे हो, जो भी चीज़ में लिख रहे हो, उसको फिर साइड रख देना, एक साइड पे, ठीक है। थोड़े टाइम बाद ना आप खुद ही देखोगे कि कहीं से कुछ सिचुएशंस हो रहे हैं और आपको पैसे आ जा रहे हैं, एंड जो भी चीज़ों के लिए आपने लिखा था वो चीज़ अब ठीक हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली मेम्बर के लिए अगर आप लिख रहे हो कि ये इंसान मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, तो थोड़े टाइम बाद ये चीज़ सच में होने लगेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट अगर आपको करना है तो आप इस वे से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आप 16 दिन तक इस चीज़ को ट्राई करके देखो, डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप कर लोगे। एक बार इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ट्राई करके देखिए। पेशेंस लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, थोड़े टाइम बाद ये मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आपको आते हुए दिखाई देंगे। वी हैव आइसोलेशन।
आई फील लाइक मैंने अच्छे से नहीं समझाया है। लाइक अगर आपको समझ नहीं आया है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से समझा दूँगी। जिन भी लोगों को समझ आया आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना आपको क्या समझ आया, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो जाए। और वो एक्चुअल में क्या है ना कि अभी मैं थोड़ा सा लाइक आजकल का डे हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए, तो दैट्स वाई ये चीज़ हो रही है। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस नहीं दिखाते हो किसी को। आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, आपको रास्ते नहीं दिख रहे, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं अभी आप परेशान हो एंड आप ये चीज़ दिखाते नहीं हो किसी को, अपने तरफ ही रखते हो। कहीं ना कहीं अब आपने ना खुद को लोगों से बहुत दूर कर लिया है, कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लोगों से दूर रहते हो, खुशियों से दूर रहते हो। खास करके अगर कहीं पे खुशी वाला माहौल चल रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप पता नहीं दूर से ही खड़े होकर देखते हो उन लोगों को। ये नहीं होता कि आप सामने से जाओ उन लोगों से बात करो, आप भी खुश हो, ये नहीं होता। जो पहले थे आप कि हर किसी से बात करना है, हर किसी से जाके इन्वॉल्व होना है हर किसी की खुशियों में, और मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। अब वैसा नहीं रहा। अब आप बोलते हो मेरी लाइफ में बहुत दुख है और मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं किसी और की खुशियों में जाके इन्वॉल्व हूँ, उनकी खुशियों में खुश हूँ। बिकॉज आपको पता है कि आप खुश नहीं हो तो आप उनमें भी खुश नहीं रह पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपने लोगों को खुद से बहुत दूर कर लिया है, खुद को लोगों से बहुत दूर कर लिया है। मी टू से खुद को लोगों से बहुत दूर कर लिया है। कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लगता है कि जब तक खुद की लाइफ में खुशी ना हो ना तब तक दूसरों की लाइफ में मत देखो, उनकी लाइफ में क्या सुख चल रहा है क्या दुख चल रहा है, पहले खुद की लाइफ में सुख ले आओ। तो वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और आप बहुत ही अकेले हो गए हो वैसी एनर्जी। करंटली आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। एंड अगर हम इस वीक की बात करें तो एनीथिंग जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, कुछ लोगों के लिए आप ना अपने इनर चाइल्ड को हील करो। एक्वेरियस एक बहुत ही सडन एनर्जी है कि किसी जैसे ना किसी का इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड है, डेट्स वाई करेंटली आप अभी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब चाहे वो फिर किसी से फ्रेंडशिप करने में हो, चाहे फिर किसी से बात करने में हो, चाहे फिर एनीथिंग कुछ भी हो सकती है ये चीज़ जो आपके अंदर एक डर पैदा करती है। तो बेसिकली अपने इनर चाइल्ड को हील करिए। ये वीक ना बेसिकली इस तरीके से जाने दीजिए इस वीक को, मतलब इस वीक को इस तरीके से समझ के चलिए कि आपको इस वीक में ग्रेटफुल होना है चीज़ों के लिए, पेशेंस रखना है, ठीक है। और मैंने जो मैनिफेस्टेशन बताया वो करो, ठीक है। एंड यस, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, ठीक है। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है इनर चाइल्ड हील करने में, एनीथिंग जो भी आपको लगता है वो आप करो अपने अपने हिसाब से। देखो इंसान अपने अपने हिसाब से सोचता है कि अगर उसको इनर चाइल्ड हील करना है तो वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। आपको जो बेहतर लगता है आप वो करो, ठीक है। तो लेकिन डेफिनेटली अपने इनर चाइल्ड को हील करो, बिकॉज मे बी वहाँ से कोई ट्रॉमा करेंटली आपके लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वहाँ का कोई ऐसा ट्रॉमा जो करेंटली आपको बहुत इफेक्ट कर रहा है, आपके मेंटल पीस को ख़राब कर रहा है, तो उसको ज़रूर ठीक करके चलो, ठीक है। एंड यस, करेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो एक टाइम बाद ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, बहुत ही खुश होकर चलोगे। एंड यस एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।